अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बेस पर है और होन्स रूल पे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में है ये किस तरीके से होती है, इसमें पाउलीज का और होन्स का क्या किरदार है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास ऑफ बाउट प्रिंसिपल था वो हमने लेक्चर 8 में डिस्कस किया था, तो आज का हमारा लेक्चर 9 तो स्टार्ट करते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा पाउलीज ने एक प्रिंसिपल बनाया था जिसे हमने नाम दिया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मेरा बेटा इस प्रिंसिपल के मुताबिक कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते किसी एटम में जिनके पास चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। मतलब जिनके चार क्वांटम नंबर क्या हों, एक जैसे, जिसमें आपके पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड द स्पिन क्वांटम नंबर आ जाते हैं। तो और इसको दूसरे अंदाज में कैसे लिखते हैं? और टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन। बेटा अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों की स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी, +1/2 एंड द -1/2। अगर एक ही ऑर्बिटल, अगर एक सेम ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर हम इसको दोनों ही तरीकों से बताएंगे कि 4 क्वांटम नंबर भी इसमें सेम नहीं हो सकते और दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी एक जैसी नहीं हो सकती, यानी स्पिन क्वांटम नंबर भी एक जैसा नहीं हो सकता दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में है। और हम दोनों की एग्जांपल्स को डिस्कस भी करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जांपल हीलियम। बेटा हीलियम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s2 हैविंग ऑपोजिट स्पिन +1/2 एंड द -1/2। चूंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में आ जाएंगे फर्स्ट सेल, और इसका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो है 0 फॉर s। तो n = 1, s l = 0। तो 1s2 में है तो 1s2 में ऑपोजिट स्पिन होगी +1/2 एंड द -1/2। द टू इलेक्ट्रॉन कंटेन द सेम वैल्यू ऑफ n l एंड द m। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रखते हैं? n की सेम वैल्यू है इनके पास, l की भी सेम वैल्यू है और m की भी सेम वैल्यू है। कैसे सेम वैल्यू है? देखिए 1s2 का क्या मतलब है? 1s2 का मतलब है 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? 1 है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूँ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? 1 है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की l की वैल्यू है वो भी क्या है? सेम है, 0। और दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है? वो भी क्या है? 0। उसके बाद हमारे पास जो इसकी स्पिन की वैल्यू है, 3 क्वांटम नंबर एक जैसे, लेकिन जो हमारे पास स्पिन है उसकी वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। तो इस तरीके से इसने फुलफिल किया, यानी n भी सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है, लेकिन s की क्या है? दो वैल्यूज हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, +1/2 एंड -1/2। तो वही हम यहाँ बताएंगे, द टू इलेक्ट्रॉन कंटेन द सेम वैल्यूज ऑफ n, l एंड m। n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है और m की वैल्यू भी सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर आर ऑपोजिट। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है? ऑपोजिट है, +1/2 एंड द -1/2। लाइक इन केस, अब सेकंड केस को हम डिस्कस करेंगे। लाइक इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1s2 और ये एक्साइटेड स्टेट है तो 2s1 2px1 2py1 एंड द 2pz1। तो हम देखते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2p
Z1, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया। अच्छा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों आया ये भी बता दूंगा उन रूल में। इफ वी टॉक अबाउट 2px एंड द 2py, अगर हम 2px और 2py के बारे में बात करें कर लेते हैं। कंटेन द सेम वैल्यू ऑफ n, l एंड s, इनकी सेम वैल्यू है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक जैसा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर एक जैसा है और स्पिन क्वांटम नंबर भी एक जैसा है, बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर द डिफरेंट वैल्यू। कैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इसकी डिफरेंट वैल्यू है देखते हैं। हमने बात की 2px की और 2py की, तो 2px 2py को हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास है 2px 2py, मेरा भाई 2px 2py। तो अब जो p है, p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? फॉर p मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। तो 0 प्लस माइनस 1 इसकी ये वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इन केस ऑफ p। इन केस ऑफ p इसकी क्या वैल्यू है? 0 और प्लस माइनस 1। तो 0 प्लस माइनस 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर p में? हम फिर इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल में तोड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास 2px है, 2py है और 2pz है। फॉर एग्जाम्पल 0 जो है वो हमारे पास 2px के लिए आ गया, तो प्लस 1 आगे आ जाएगा, माइनस 1 पीछे आ जाएगा। तो प्लस 1 स्टैंड्स फॉर 2pz एंड माइनस 1 स्टैंड फॉर 2px। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होगी। यानी 2px के केस में क्या है? माइनस 1 है, जबकि 2py के केस में क्या है? 0 है। तो जो हमारे पास सेकंड थी, जो हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई कि फोर क्वांटम नंबर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। क्योंकि देखो यहाँ 2px में 2py में स्पिन तो सेम हो गई, ये भी स्पिन सेम है, ये भी स्पिन सेम है ऑहुन्स रूल की वजह से। लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दोनों का वो क्या है? वो तब्दील है। यानी 0 और माइनस 1 और प्लस 1। यानी 2pz है तो प्लस 1, 2px है तो माइनस 1। अच्छा, ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि वैल्यूज क्या है? तब्दील है। यानी दोनों की वैल्यूज मैच नहीं करती। जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी वैल्यूज मैच नहीं करती। दोबारा डिस्कस करते हैं। लाइक इन केस ऑफ कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and the 2pz1. If we talk about the 2px and the 2py contain the same value of n, l and s, यानी प्रिंसिपल एक जैसा, एजीमुथल एक जैसा और स्पिन क्वांटम नंबर एक जैसा, बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर द डिफरेंट वैल्यू, जो कि मैंने आपको बता दी 0 माइनस 1 प्लस 1, 2py 0, 2px माइनस 1, 2pz प्लस 1 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है। यानी अगर सेकंड स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा तो फर्स्ट स्टेटमेंट को तो लास्ट में फुलफिल करेगा कि चार क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। चारों क्वांटम नंबर किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये क्या है? न्यूक्लियस। फॉर केस ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और उसके बाद यही इसका क्या है? फर्स्ट है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसी को हम कह देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही हमारे पास क्या बन जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में मौजूद है, सोडियम की फर्स्ट शेल कह लो या लास्ट शेल कह लो, क्योंकि यही लास्ट है यही फर्स्ट है हाइड्रोजन के केस में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे हमारे पास सोडियम की केस में, सोडियम की केस क्या है? एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सेकेंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड में हमारे पास क्या होता है? थर्ड में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो थर्ड वन इज बैलेंस शेल। तो थर्ड वन इज बैलेंस शेल एंड द थर्ड वन इलेक्ट्रॉन, यानी जो तीसरे शेल का जो इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये किसका केस था? सोडियम का केस, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11।
हाइड्रोजन के केस में एक ही होता है एटॉमिक नंबर। खैर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाले शेल में, सबसे आखिरी शेल में जो भी शेल बने, वो पहला शेल भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिरी शेल में मौजूद हो किसी भी एटम के, वो क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दीज आर सच इलेक्ट्रॉन विच आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वही क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। द सिमिलैरिटी इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर द सिमिलैरिटी फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके पास जो सिमिलैरिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वही अकाउंट करती है सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी देखिए, अगर सिमिलैरिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, जैसे हमारे पास ग्रुप के केस में होता है, एक ग्रुप में तमाम जितने भी एटम्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो जाते हैं। तो इस केस में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? एक जैसे हैं, तो वो किस लिए अकाउंट करते हैं? अकाउंट फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती है इसी वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हुन्स रूल। व्हाट इज हुन्स रूल? हुन्स रूल क्या कहता है? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, देखो जब 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 भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, जैसे हमारे पास पी का केस है, पी के केस में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी, पी एक्स, पी वाई और पी जी। तो ये क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है? एक जैसी होती है, शेप भी एक जैसी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड, देखो जब भी डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल हो और आपको 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जैसे इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 1s में 2 आ जाते हैं, 2s में 1 आता है, तो 1 आगे चला जाता है। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन भी बचते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3 तो फिल हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो फिर पी में आते हैं और डीजेनरेट ऑर्बिटल में फिल होते हैं। अब क्या वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में फिल होंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो रह जाएगा वो पी वाई में चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, जैसे पी का केस है, डी का केस है, एफ का केस है, तो हम क्या करते हैं? और हमें उन इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो इन्हीं डीजेनरेट ऑर्बिटल में, इन दैट दे शुड बी प्लेस्ड इन द सेपरेट ऑर्बिटल। हमें इन्हें क्या रखना पड़ेगा? सेपरेट डीजेनरेट ऑर्बिटल में रखना पड़ेगा विद द सेम स्पिन। यानी स्पिन एक जैसी हो लेकिन सेपरेट ऑर्बिटल में, सेपरेट ऑर्बिटल में एक जैसी स्पिन के साथ हम इन्हें सबसे पहले प्लेस करेंगे इन द सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन रेदर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। यानी हमने ऐसा नहीं करना कि किसी एक, जैसे px में मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं ऑपोजिट स्पिन के साथ, ऐसा नहीं करना। मैं सेम स्पिन के साथ ऑपोजिट ऑर्बिटल में, डिफरेंट ऑर्बिटल में मैं क्या करूंगा? सेम स्पिन के साथ इसको फिल कर दूंगा अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। दोबारा से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर to be filled in them, they should be placed in the separate orbitals with the same spin rather than in same orbital with opposite spin। यानी अगर हमने फिल करना है तो डिफरेंट ऑर्बिटल में करेंगे सेम स्पिन के साथ, बजाय इसके कि हम एक ही ऑर्बिटल में कर दें ऑपोजिट स्पिन के साथ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, केस ऑफ नाइट्रोजन, हम जैसे पी एक्स, पी वाई सी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से फिल कर देंगे। खैर, अब देखें आगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, हाँ इसमें भी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का केस जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। नाइट्रोजन एटम कंटेन द 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2। अब यहाँ ये ऐसा नहीं होगा कि S से अब आगे Z में चला जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये सिर्फ आपके पास कार्बन के केस में होता है। जो हमारे पास नाइट्रोजन का केस है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड द 2p
Z1 2px में भी 1 होता है, 2py में भी 1, 2pz में भी 1। अब देखिए सेम स्पिन है लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल है। मैंने ऐसा नहीं किया कि 2px में 2 कर दूं लेकिन ऑपोजिट स्पिन शो कर दूं, 2py में 2 कर दूं लेकिन ऑपोजिट स्पिन शो कर दूं, नहीं, मैंने डिफरेंट स्पिन के साथ इसको क्या किया, फिल किया। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन और बचे, हाँ फिर मैं इसको ऑपोजिट स्पिन के साथ पहले x में फिल करूंगा, फिर कोई बचेगा तो y में, फिर कोई बचेगा तो z में, यानी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको फिर मैं ऑपोजिट स्पिन के साथ एक एक करके x y z में फिल कर सकता हूँ। So we fill the electron with the same spin in the separate orbital rather than the in the same orbital with the opposite spin। तो हमने ऐसा क्या किया, हमने किया कि इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल कर दिया, बजाय इसके कि हम सेम ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल करते। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में हम क्या पढ़ते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द डीजेनरेट ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में हम इसको क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। लाइक px py pz, इसके लिए मैं क्या बना दूंगा, 3 बॉक्स बना दूंगा जिसमें मैं सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन पहले शो करूंगा। रिप्रेजेंट द डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या करता है भाई, रिप्रेजेंट द डीजेनरेट ऑर्बिटल, 3 बॉक्सेस है, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल को क्या करेंगे, शो करेंगे। इन केस ऑफ p ये क्या हो सकते हैं, px py pz हो सकते हैं। एंड वी कैन मेंशन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल लाइक फॉर नाइट्रोजन एटम px py pz contain the one electron in each orbital। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सर p को, हम p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं px py pz में डीजेनरेट ऑर्बिटल की शक्ल में, जैसा कि हम नाइट्रोजन के केस में px py pz में 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं और उसमें फिर हम क्या बना देते हैं, ब्लॉक्स बना देते हैं। तो ऐसे ब्लॉक्स हम बना सकते हैं, ऐसे बॉक्सेस हम बना सकते हैं। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बना सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हम सेम स्पिन के साथ पहले फिल करेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल में और उसके बाद सेम फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको दोबारा से इसी तरतीब के साथ ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल कर देंगे। खैर आज हमने क्या पढ़ा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, 4 क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, स्पिन डिफरेंट होंगे, जिसकी मिसालें मैंने आपको बता दी दोनों के लिहाज से। फर्स्ट के लिहाज से हीलियम, सॉरी सेकंड के लिहाज से हीलियम, फर्स्ट के लिहाज से आपके पास ये कार्बन की एग्जांपल हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस। हुंस ने क्या कहा था, सेम स्पिन के साथ हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को इन ऑपोजिट, इन डिफरेंट या इन आप कह सकते हैं डिफरेंट, कह सकते हैं सेपरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं। तो सेम स्पिन के साथ हम क्या फिल करेंगे, सेपरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे रेदर देन दैट इन द सेम ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जब भी करनी हो तो हमें डीजेनरेट ऑर्बिटल को बॉक्स की शक्ल में शो कर सकते हैं, ब्लॉक्स की शक्ल में शो कर सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 ब्लॉक्स बना दें, 5 है डी के केस में तो 5 ब्लॉक्स आप बना सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।